नमस्ते दोस्तों। आज हम दुनिया के सबसे पुराने और दिलचस्प धर्मों में से एक हिंदू धर्म के बारे में जानेंगे। कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई? चलिए एक साथ समय की यात्रा करते हैं और हिंदू धर्म और सभ्यता की उत्पत्ति के रहस्य को उजागर करते हैं। हिंदू धर्म, जिसे अक्सर सनातन धर्म कहा जाता है, सिर्फ एक धर्म नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। इसकी जड़ें 4000 साल से भी पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हैं, जो आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फल फूल रही थी। यह सभ्यता बहुत विकसित थी, सुनियोजित शहरों, बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था और प्रभावशाली वास्तुकला के साथ। लेकिन इस प्राचीन सभ्यता से हिंदू धर्म कैसे निकला? यह सब वैदिक काल के आसपास 1500 ईसा पूर्व शुरू हुआ, जब आर्य भारतीय उपमहाद्वीप में आए। वे अपने साथ अपने पवित्र ग्रंथ लाए, जिन्हें वेद कहा जाता है। ये ग्रंथ हिंदू धर्म के सबसे पुराने शास्त्र हैं, जो प्राचीन संस्कृत में लिखे गए हैं। इनमें भजन, अनुष्ठान और दार्शनिक शिक्षाएं हैं, जिन्होंने हिंदू विचारों की नींव रखी। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, हिंदू धर्म विकसित हुआ, विविध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभावों को अपने में समाहित करता गया। उपनिषद, जो लगभग 400 ईसा पूर्व लिखे गए थे, ब्रह्म, परम वास्तविकता और आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा जैसे दार्शनिक अवधारणाओं में गहराई से गए। इन ग्रंथों में अस्तित्व, चेतना और ब्रह्मांड के बारे में गहन प्रश्न पूछे गए। बहुत गहरी बातें, है ना? अब बात करते हैं उन महाकाव्यों की जिन्होंने हिंदू सभ्यता को आकार दिया। रामायण और महाभारत, जो 500 ईसा पूर्व और 400 ईस्वी के बीच लिखे गए थे, केवल कहानियां नहीं बल्कि नैतिक और आचार मार्गदर्शक हैं। वे राम, सीता, अर्जुन और कृष्ण जैसे अपने महान पात्रों के जीवन के माध्यम से कर्तव्य, धार्मिकता और भक्ति जैसे मूल्यों को सिखाते हैं। हिंदू धर्म अविश्वसनीय रूप से विविध है, जिसमें कई देवी देवता हैं, जिनमें से प्रत्येक जीवन और ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। शक्तिशाली शिव से लेकर पोषण करने वाली मां दुर्गा तक, प्रत्येक देवता आध्यात्मिक विकास के लिए एक अनूठा मार्ग प्रदान करते हैं। आज के समय में तेजी से आगे बढ़ते हुए हिंदू धर्म जीवंत और गतिशील बना हुआ है, जो दुनिया भर में कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता को प्रभावित करता है। यह इसकी स्थायी बुद्धि और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। तो अगली बार जब आप कोई मंदिर देखें या कोई मंत्र सुने, तो याद रखें, यह सब एक प्राचीन, समृद्ध टेपेस्ट्री का हिस्सा है, जिसे सदियों से बुना गया है। आज हम हिंदू धर्म के कुछ सबसे दिलचस्प और अनसुलझे रहस्यों में गोता लगा रहे हैं। ये ऐसी कहानियां हैं जो बड़े से बड़े संशयी दिमागों को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रामेश्वरम के रहस्यमयी तैरते पत्थरों की। कहा जाता है कि इन पत्थरों से ही राम सेतु या एडम ब्रिज बनाया गया था। आश्चर्य की बात क्या है, ये तैरते हैं। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन कारण अभी भी एक पहेली बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि यह ज्वालामुखीय चट्टानों के गुणों के कारण है, जबकि अन्य इसे दैवीय इंटरवेंशन कहते हैं। आप क्या सोचते हैं? अगला, चलिए एलोरा के कैलासा मंदिर के बारे में बात करते हैं। इस अद्भुत स्थापत्य को एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। जी हां, आपने सही सुना, एक ही चट्टान। और सबसे बड़ी बात, ऐसा कहा जाता है कि इसे बनाने में सिर्फ 18 साल लगे। प्राचीन कारीगरों ने इतने कम समय में इतना सटीक काम कैसे किया? यह इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। आगे बढ़ते हुए, क्या आपने कभी अमर ऋषि अश्वत्थामा के बारे में सुना है? महाभारत के एक पात्र अश्वत्थामा को इमॉर्टलता के कर्स से शापित कहा जाता है। किंवदंती है कि वह अभी भी अपने कर्स का बोझ उठाते हुए पृथ्वी पर घूमते हैं। उनके कई दर्शन होने की खबरें हैं, लेकिन कुछ भी निर्णायक नहीं है। क्या कोई अमर प्राणी वास्तव में हमारे बीच चल सकता है? यह एक डरावना विचार है। अब चलिए हिमाचल प्रदेश के रहस्यमयी ज्वाला जी मंदिर का दौरा करते हैं। इस मंदिर में एक ऐसी ज्वाला है जो सदियों से जल रही है। कोई नहीं जानता कि इस शाश्वत ज्वाला को क्या जलाता है। कुछ लोग इसे भूगर्भीय घटना कहते हैं, जबकि अन्य इसे दैवीय चमत्कार मानते हैं। जो भी हो, यह वैज्ञानिकों और भक्तों को समान रूप से चकित करता रहता है। अंत में, अगर इतिहास आपका जुनून है, तो सुनिए गंगा नदी के अनसुलझे रहस्यों के बारे में। तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए। गंगा नदी, करोड़ों की जीवन रेखा और पवित्रता का प्रतीक। लेकिन क्या आपको पता है कि यह अनसुलझे रहस्यों का खजाना भी है?
सदियों से लोगों ने इसके खुद को शुद्ध करने के गुणों पर अचरज किया है। वैज्ञानिकों ने कोशिश की है, लेकिन वो पूरी तरह नहीं समझा पाए हैं कि ये नदी खुद को कैसे साफ करती है। ये तो कुदरत का चमत्कार जैसा है। फिर गंगा की उत्पत्ति की कथा है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये स्वर्ग से उतरी थी, जिसे धरती पर लाए थे महान राजा भागीरथ। मिथक या सच्चाई, ये बहस आज भी जारी है। और भूलिए मत रहस्यमयी सरस्वती को, एक छिपी हुई नदी जिसके बारे में कहा जाता है कि गंगा में मिलती है। सैटेलाइट तकनीक के बावजूद इसका एग्जिस्टेंस आज भी एक पहेली है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, ये इतिहास, आध्यात्मिकता और अनकहे मिरेकलों का मिश्रण है। और जितना हम सीखते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि कितना कुछ हम नहीं जानते। उत्सुक बने रहिए इतिहास के शौकीनों। अगर आपको समय के माध्यम से यह यात्रा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें।